नमस्कार। क्या कभी किसी ने सोचा है कि सम्मान की एक भावना, सिर्फ एक एहसास, किसी पूरे शहर की किस्मत बदल सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही छोटे से शहर, झुमरी तिलैया की। ये कहानी है दो भाइयों की, जिनके मन में उठे सिर्फ एक सवाल ने आत्मनिर्भरता की एक पूरी क्रांति को जन्म दे दिया। सवाल क्या था? सवाल था, क्या हमारे शहर के लोग हमेशा फ्री के भरोसे जीते रहेंगे? क्या हमारी मेहनत, हमारी काबिलियत की कोई कीमत ही नहीं है? झुमरी तिलैया में रहने वाले मनीष और रितेश श्रीवास्तव का ये एक सवाल, बस यही एक परेशान करने वाला सवाल, एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखने वाला था। तो ये सवाल आया कहाँ से? असल में ये सवाल यूं ही हवा में नहीं आया था। झुमरी तिलैया में ना हर चुनाव में एक ही कहानी दोहराई जाती थी। राजनीतिक पार्टियां आतीं, बड़े बड़े वादे करतीं और वोटों के बदले में मुफ्त की चीजों का लालच देती थीं। तो उन दोनों भाइयों को ये बात समझ आ गई थी कि ये जो मुफ्त का कल्चर है, ये लोगों को मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि ये तो उनके हौसले को और भी कमजोर कर रहा था, उनकी काबिलियत को उनसे छीन रहा था। ये एक सीधी सीधी लड़ाई थी, निर्भरता और आत्मसम्मान के बीच। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। दोनों भाइयों ने तय किया कि अब इस निराशा में नहीं जीना है, इसे एक्शन में बदलना है। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने समाज के लिए एक नया रास्ता बनाकर रहेंगे। मनीष एक बात बहुत साफ साफ मानते थे कि असली मदद भीख या दान देने से नहीं होती, बल्कि रोजगार देने से होती है। उनका कहना था, लोगों को मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए। और बस इसी एक सोच ने एक क्रांतिकारी आइडिया को जन्म दिया। और सोचिए, एक कस्बे के चौक पर हुई एक छोटी सी बातचीत, उसी से जन्म हुआ एक बहुत बड़े अभियान का, जिसका नाम रखा गया हर घर एक रोजगार अभियान। अब देखिए, आइडिया तो आ गया, पर उसे हकीकत बनाना वो असली काम था। तो इन भाइयों ने पूरे समुदाय को इकट्ठा किया और अपने सपने को जमीन पर उतारने में लग गए। उन्होंने पंचायत, समाज सेवियों और वहां के नौजवानों की मदद ली और एक बेकार पड़ी सरकारी जमीन पर एक केंद्र बनाया और उसे नाम दिया समृद्धि केंद्र। और ये केंद्र, अरे ये तो कुछ ही वक्त में एक जीता जागता हब बन गया था। एक तरफ महिलाएं सिलाई बुनाई सीख रही थीं, तो दूसरी तरफ नौजवान मॉडर्न मशीनें चला रहे थे। यहां तक कि बुजुर्ग लोग भी ट्रेनर बनकर अपना अनुभव बांट रहे थे। मतलब पूरा का पूरा शहर ही एक बड़ी काम करती हुई इंडस्ट्री में बदल गया था। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक बहुत ही सख्त नियम था। एक ऐसा नियम जिसे मनीष ने बिल्कुल पत्थर की लकीर बना दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था, यहां जो भी काम करेगा पूरी ईमानदारी से करेगा, और अगर कोई भी किसी गलत काम में पकड़ा गया तो उसकी नौकरी उसी वक्त खत्म कर दी जाएगी। मतलब फॉर्मूला बहुत सीधा था, लेकिन बहुत दमदार। हर काम करने वाले के अंदर गर्व और जिम्मेदारी की भावना जगाना। सीधी सी बात थी, जिम्मेदारी और ईमानदारी जब मिलते हैं तो आत्मसम्मान अपने आप पैदा होता है। तो सवाल ये है कि इस नए मॉडल का असर क्या हुआ, और यकीन मानिए, जो नतीजे आए वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे, और वो भी सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर। आप सोच भी नहीं सकते, कुछ ही महीनों में बेरोजगारी तो जैसे गायब ही हो गई। महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो गईं, आर्थिक रूप से आजाद हो गईं। शहर से जो लोग काम के लिए बाहर जाते थे, वो पलायन रुक गया। इतना ही नहीं, जो परिवार टूट गए थे वो वापस जुड़ने लगे, और वृद्धाश्रमों की तो जरूरत ही खत्म हो गई। पर इन सब चीजों से भी बड़ा एक बदलाव आया था, और वो था लोगों की सोच में। अब वो खुद को बेचारा या किसी की मदद पर निर्भर नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें यह महसूस होने लगा था कि वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो कहानी के आखिर में क्या हुआ? इस लोकल मॉडल को, इस छोटी सी कोशिश को एक बड़ी पहचान मिली। इसने एक ऐसी विरासत बनाई जो हमेशा याद रखी जाएगी। और उन भाइयों की सोच को सबसे बड़ी जीत तब मिली जब राज्य के मुख्यमंत्री ने उनके मॉडल को सराहा। उन्होंने कहा, आपने ये साबित कर दिया है कि भारत को मुफ्त की रेवड़ियां नहीं, बल्कि काबिलियत और रोजगार की जरूरत है। हम इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करेंगे। और जब मनीष वापस अपने बदले हुए शहर में लौटे तो उन्होंने लोगों की आंखों में एक नई चमक देखी, एक नया जज्बा देखा, और उसे उन्होंने इन शब्दों में बयां किया, अब लोग कहेंगे हम मेहनत करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। तो बस इस तरह से मुफ्तखोरी का कल्चर खत्म हुआ और शुरू हुई आत्मसम्मान की एक सच्ची क्रांति। झुमरी तिलैया ने साबित कर दिया कि असली ताकत खैरात में नहीं,
बल्कि मेहनत के सम्मान में है।